हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान में जो खनिज संसाधन है उनके बारे में। देखिए, राजस्थान राज्य का जो भूविज्ञान जियोलॉजी है प्रत्येक दृष्टिकोण से अद्वितीय है। देश में खनिजों को उपलब्धता और विविधता के मामले में जो है राजस्थान सर्वाधिक समृद्ध राज्यों में से एक है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 81 विभिन्न प्रकार के खनिज के भंडार पाए जाते हैं तथा वर्तमान में जो है 57 खनिजों का खनन किया जा रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राजस्थान में खनिज संसाधनों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। सबसे पहला क्या है कि खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का देश में झारखंड के बाद कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, पहला स्थान किसका? झारखंड का, दूसरा राजस्थान का। खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान देश में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बाद तीसरा बड़ा राज्य है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? रॉक फॉस्फेट। राजस्थान सीसा एवं जस्ता, एस्क, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। ठीक है, ये केवल राजस्थान राज्य के अंदर ही पाए जाते हैं। कौन कौन से? सीसा, जस्ता, एस्क, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। एकमात्र उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान। देश में चांदी, कैल्साइट, जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान देश में वोल क्ले, फास्फोराइट, ओकर, स्टीएटाइट, फेल्सपार एवं फायर क्ले जो होता है उसका भी प्रमुख उत्पादक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राज्य का आयामी और सजावटी पत्थर यथा संगमरमर, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट आदि का उत्पादन भी जो है देश में, आदि के उत्पादन में भी जो राजस्थान है वो देश के अंदर प्रमुख स्थान है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में सीमेंट ग्रेड व स्टील ग्रेड लाइमस्टोन का राज्य अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान के कुछ नगर या कस्बे खनिजों के कारण ही प्रसिद्ध हुए। जैसे तांबा नगरी किसके कारण प्रसिद्ध हुई? तांबा नगरी खेतड़ी को बोलते हैं। ठीक है, संगमरमर नगरी मकराना को बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने जो है खनिजों के कारण प्रसिद्ध हुए हैं। राजस्थान में कुछ ऐसे खनिज हैं जिनमें हमें लगभग एकाधिकार प्राप्त है, जैसे संगमरमर, सीसा, जस्ता, चांदी, वोलेस्टोनाइट, जास्पर, फ्लोराइट, जिप्सम, एस्बेस्टोस, रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन तथा तांबड़ा। इनके अंदर क्या है? राजस्थान को लगभग एकाधिकार प्राप्त है। सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान ही करता है। अब बात कर लेते हैं खनिज की परिभाषा की। तो भूमि से खनन प्रक्रिया द्वारा निकाले गए रासायनिक तथा भौतिक गुणों वाले पदार्थ जो मानव के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी होते हैं, क्या कहलाते हैं? खनिज पदार्थ। खनिजों के निर्माण में भौतिक तथा जैविक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस कारण इन्हें जैविक तथा अजैविक खनिजों के रूप में विभाजित किया जाता है। जैसे कोयला, प्राकृतिक तेल जो है जैविक खनिजों की श्रेणी में आते हैं। लोहा, मैग्नीज, अभ्रक जो है अजैविक खनिजों की श्रेणी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राजस्थान में खनिज संसाधन के वितरण की। देखो, खनिजों का संबंध किससे होता है? चट्टानों से। और चट्टानें जो हम कहते हैं 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आग्नेय चट्टानें, कायांतरित चट्टानें और अवसादी चट्टानें। आग्नेय चट्टानें किनको बोलते हैं? जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, मैग्नीज, अभ्रक, गंधक आदि खनिज पाए जाते हैं आग्नेय चट्टानों के अंदर। कायांतरित चट्टानों के अंदर की बात करें तो ग्रेफाइट, हीरा और संगमरमर पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं कायांतरित चट्टानें। और अवसादी चट्टानें जो लास्ट बच गई तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रॉक फॉस्फेट, पोटास, नमक आदि खनिज अवसादी चट्टानों के अंदर प्रमुखता से पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं खनिजों के वर्गीकरण की। तो राजस्थान में खनिजों को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर 3 भागों के अंदर विभाजित किया जाएगा। 3 भाग कौन कौन से? पहला है धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज, तीसरा ऊर्जा खनिज। ठीक है, तो धात्विक खनिज जिनमें जैसे लो धातु खनिज और एलो धातु खनिज। लो धातु खनिज वो खनिज हो गए जिसके अंदर क्या है? लो एस्क जो है लोहे की कुछ भी मात्रा पाई जाएगी उनको बोल देंगे लो धातु खनिज। और जिसमें लो की मात्रा नहीं पाई जाएगी उनको बोल देंगे एलो धातु खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज का मतलब वो है जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हो, मतलब कि जिनमें से करंट फ्लो कर सके उनको बोल देते हैं धात्विक खनिज। और जिनमें से करंट फ्लो नहीं करे उनको बोलते हैं अधात्विक खनिज। ठीक है, तो लो धातु खनिज की अगर हम बात करें तो लो, एस्क, टंगस्टन और मैग्नीज हो गए। एलो धातु खनिज की बात करें जिनमें लो जो है बिल्कुल नहीं पाया जाता, तांबा, सीसा, जस्ता और चांदी हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं अधात्विक खनिज की, जैसे उर्वरक खनिज, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट। ठीक है, बहुमूल्य पत्थर, पन्ना और तांबड़ा, विद्युत उपयोगी अभ्रक, उष्मारोधी, उच्च ताप सहनीय एवं मृत्तिका खनिज जैसे एस्बेस्टस, फेल्सपार, सिलिका सैंड, क्वार्ट्ज, मैग्नीसाइट, वर्मिकुलेट, चीनी मिट्टी, डोलोमाइट आदि। ठीक है, नेक्स्ट है रासायनिक खनिज जैसे नमक, बेराइट, ग्रेनाइट और सलेट आदि। ऊर्जा खनिजों की बात करें तो ईंधन खनिज हो गए जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अणुशक्ति खनिज, यूरेनियम, थोरियम, बेरियम। ठीक है, ये क्या हो गई? अणुशक्ति खनिज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम धात्विक खनिज की। ठीक है, 3 पढ़े थे, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा। सबसे पहले देखते हैं धात्विक खनिजों के बारे में। ऐसे खनिज जिनमें धातु का अंश हो तो धात्विक खनिज कहलाएंगे। इन्हें लौह तत्व की उपस्थिति के आधार पर 2 प्रकारों से विभाजित किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से? एक तो हो गया लौह धातु खनिज। ठीक है, ऐसे खनिज जिनमें लौह के अंश की प्रधानता पाई जाती है, जैसे लो, एस्क, मैग्नीज,
पाइराइट, टंगस्टन, कोबाल्ट आदि। ठीक है, लोह खनिजों में राजस्थान का भारत के अंदर कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। अब बात कर लेते हैं लोएस की। तो लोहा किसी भी देश के आर्थिक विकास की जो है धुरी होता है। सुई से लेकर विशाल का मशीन तक जो है सब में किसका उपयोग होता है? लोहे का। लोहे के अत्यधिक उपयोग के कारण ही वर्तमान युग में लोह इस्पात युग जो है वर्तमान युग को कहा जाता है। लोहे की कच्ची धातु को क्या कहते हैं? लोहा अयस्क, जिसमें धमन भट्टियों में पिघलाकर साफ किया जाता है। साफ की हुई लोहे की जो ठंडी धातु है उसको क्या बोलते हैं? कच्चा लोहा। लोहे में मैग्नीज, टंगस्टन, निकल आदि मिलाकर क्या है विभिन्न प्रकार का इस्पात तैयार किया जाता है। भारतीय विदेशी व्यापार संरचना में लोह अयस्क तीसरा प्रमुख निर्यात तत्व है, जिसका निर्यात जापान तथा यूरोपियन देशों को किया जाता है। अब बात कर लेते हैं लोह अयस्क के प्रकारों की। तो लोह अयस्क में लोहे की मात्रा अलग अलग होती है। ठीक है, इस आधार पर इसे 4 भागों के अंदर विभाजित किया जाता है। किस 4 भाग कौन कौन से हैं? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट अयस्क। ठीक है, मैग्नेटाइट की बात करें तो लोहे की मात्रा इसके अंदर 72% होती है। हेमेटाइट की बात करें तो 60 से 70% लोहा पाया जाता है और राजस्थान में हेमेटाइट किस्म का लोहा प्राप्त होता है। ठीक है, लिमोनाइट की बात करें तो 30 से 60%। सीडेराइट की बात करें तो 10 से 48% लोहे की मात्रा पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। जयपुर के अंदर जो है सर्वाधिक भंडार है और जयपुर के अंदर स्थान पूछे तो मोरिजा बानोल क्षेत्र के अंदर। उदयपुर के अंदर स्थान पूछे तो नारथागी, पाल, थूर, हुंडेर, इन 2 जगहों पर पाया जाता है। ठीक है, दौसा में भी पाया जाता है। कौन सी जगह पर? नीमला, रायसेला क्षेत्र के अंदर। अलवर की बात करें तो राजगढ़ और पूर्वा के अंदर। झुंझुनू की बात करें तो डाबला और सिंघाड़ा के अंदर। सीकर की बात करें तो नीम का थाना के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टंगस्टन की। तो वोल्फ्रेमाइट और सिलाइट टंगस्टन के मुख्य अयस्क होते हैं। इसका उपयोग बिजली के बल्बों के तंतु बनाने में बहुत होता है। टंगस्टन को जो है दूसरी धातुओं से मिलाने पर इसकी कठोरता जो है बढ़ जाती है और ये मिश्र धातुएं अम्ल, क्षार आदि से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, तो टंगस्टन का उपयोग जो है मिश्र धातुएं बनाने के अंदर किया जाता है। टंगस्टन के उपयोग की अगर हम बात करें तो उपयोग काटने के औजार बनाने, शल्य चिकित्सा के यंत्र, इस्पात उद्योग में बहुतायत में होता है। टंगस्टन इस्पात के पुर्जे बहुत कठोर, टिकाऊ और घिसने वाले होते हैं। राजस्थान के प्रमुख टंगस्टन उत्पादक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो राज्य के डेगाना, नागौर जिला क्षेत्र में टंगस्टन के भंडार है। डेगाना स्थित खान जो है देश में टंगस्टन की सबसे बड़ी खान पूछे तो कहाँ पर है? डेगाना के अंदर। डेगाना, नागौर। तो नागौर के अंदर, डेगाना में, पाली के अंदर, नाना कराब में, सिरोही के अंदर, देवदर, बालदा और आबू रोड के अंदर खाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैंगनीज की। मैंगनीज एक रासायनिक तत्व है। प्रकृति में यह शुद्ध रूप में नहीं मिलता बल्कि अन्य तत्वों के साथ बने यौगिकों से मिलता है, जिसमें अक्सर लोहे के यौगिक शामिल होते हैं। मैंगनीज के मुख्य अयस्क साइलोमेलिन, ब्रोनाइट, पायरोलुसाइट है। ठीक है, मैंगनीज का उपयोग की अगर हम बात करें तो इस्पात और रासायनिक उद्योग में बैटरी, कांच, सिरेमिक, कृत्रिम उर्वरक, ऑटो पेंट, दुर्दम में दवा, सीमेंट, पेट्रो रसायन आदि में तथा शुष्क सेल के निर्माण में होता है। इस्पात से मिलाने पर यह जंगरोधी का कार्य करता है। राजस्थान के प्रमुख मैंगनीज उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो बांसवाड़ा के अंदर जो है सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। तो बांसवाड़ा को तो आपको याद रखना ही रखना है। बांसवाड़ा के अंदर की भी कहाँ पर? लीलवाना, तलवाड़ा, सागवा, तामेसर और कालाबुट्टा के अंदर। उदयपुर की बात करें तो देवारी, स्वरूपुरा और नैगाड़िया के अंदर। राजसमंद की बात करें तो नाथद्वारा के अंदर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पाइराइट। अन्य नामों की बात करें तो मार्क्सिक या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। इस लोह की मात्रा 46.6% होती है इसके अंदर लोह की मात्रा। और लोह खनिज होते हुए भी पाइराइट का उपयोग लोह उद्योग में नहीं होता, क्योंकि इसमें विद्यमान गंधक की मात्रा लोहे के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। पाइराइट का महत्व इस खनिज से उपलब्ध गंधक के कारण है। गंधक से गंधक का अम्ल तैयार किया जाता है, जो वर्तमान युग में उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण रसायन होता है। राजस्थान के प्रमुख पाइराइट क्षेत्र की बात करें तो सलीदपुरा, सीकर के अंदर ही पाइराइट जो है उत्पादक होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कोबाल्ट की। कोबाल्ट का उपयोग तीव्र लोह चुंबकत्व का गुण रखने वाला यह तत्व अत्यंत जो है चुंबकीय होता है। ठीक है, कोबाल्ट क्या होता है? चुंबकीय होता है और उद्योग में इसका प्रयोग एक चुंबकीय और कठोर धातु के गुणों के कारण किया जाता है। इस धातु का प्रारंभिक अध्ययन जो है किसने किया था? ब्रैगमैन ने। ठीक है, राजस्थान में प्रमुख कोबाल्ट उत्पादक की बात करें तो खेतड़ी, नागौर के अंदर प्रमुख कोबाल्ट जो है उसका उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं एलो खनिज की। अब तक जो हमने पढ़े उनमें तो लो की मात्रा पाई जाती थी। अब जो है एलो खनिज पढ़ेंगे जिसमें लो नहीं पाया जाता बिल्कुल भी, जैसे सोना, चांदी, तांबा, शीशा और जस्ता। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं तांबा की। ठीक है, मानव सभ्यता के विकास में तांबे का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तांबा शुद्ध रूप से बहुत लचीला होने से जो है आयत वर्धनीय एवं तन्यता युक्त धातु होती है। ठीक है, तांबे को अन्य धातुओं के साथ मिलाकर जो है अनेक मिश्र धातुएं बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? जैसे तांबे को एल्यूमिनियम के साथ मिक्स कर देते हैं तो पीतल बन जाता है। तांबे को रागा के साथ मिक्स करते हैं तो कांसा। तांबा को निकल के साथ मिक्स करेंगे तो जर्मन सिल्वर बन जाता है। ठीक है, ये मिश्र धातु है। तांबा को सोना के साथ मिक्स करेंगे तो रोल्ड गोल्ड जो है बन जाता है। वो आभूषणों को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु जो है तांबा सोने के साथ मिलाया जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं तांबा जो है उसके उपयोग की। विद्युत सुचालक होने के कारण तांबे का मुख्य उपयोग विद्युत उपकरण एवं विद्युत उद्योग में तारों, विद्युत उपकरणों, विद्युत मोटरों, ट्रांसफर जनरेटर आदि के अंदर जो है किया जाता है। ठीक है, तो मिश्र धातु के रूप में इसका उपयोग जो है पीतल, कांसा और स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रमुखता से किया जाता है। राजस्थान में प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो ठीक है, देश में सर्वाधिक लगभग 54% कॉपर के भंडार जो है राजस्थान के अंदर है। बड़ी बात है ना, 54% भंडार जो है कॉपर के राजस्थान के अंदर है। इसके बाद झारखंड तथा मध्य प्रदेश का स्थान आता है। तो सबसे ज़्यादा तांबे के भंडार की बात करें तो कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर। राजस्थान में झुंझुनू के अंदर सबसे ज़्यादा तांबे के भंडार है। झुंझुनू में भी खेतड़ी और सिंगाना के अंदर। उदयपुर में स्थान पूछे तो देवारी, सलूमर और देलवाड़ा के अंदर। राजसमंद में भीम, रेलमंगरा के अंदर। अलवर की बात करें तो खोद, रीबा, थानागाजी, कुशलगढ़, सेनपरी और भगत का बास के अंदर। बीकानेर की बात करें तो बिदासर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सीसा जस्ता। सीसा व जस्ता जो है मिश्रित अवस्था में अरावली श्रृंखला की अवसादी व परतदार चट्टानों में गैलेना एस के रूप में मिलने वाला खनिज है। ठीक है, किसके रूप में मिलता है? गैलेना एस के रूप में। इसके अलावा कैलेमिन, जिंकाइट, फिलेमाइट इसके जो है प्रमुख अयस्क होते हैं। लेड तथा जिंक को 1956 की उद्योग नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 में निजी क्षेत्र हेतु खोल दिया गया। सीसा जस्ता का उपयोग क्या है ये देखते हैं। शीशे का उपयोग चादरें, सिंक, कुंड, सल्फ्यूरिक एसिड निर्माण के शीश कक्ष और कैल्शियम फॉस्फेट उर्वरक जो है निर्माण आदि के पात्रों में अस्त्र देने में काम आती है। ठीक है, शीशे का उपयोग जो है पीतल बनाने, सैन्य सामग्री, रेल इंजन सहित कई कार्यों में होता है। एक्सरे और रेडियो एक्टिव किरणों से बचाव के लिए भी शीशा चादरें जो है काम में आती है, क्योंकि इन किरणों की इन किरणों को जो है शीशा जो है वो क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं रेडिएशन शील्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं जस्ता की। जस्ते का सर्वाधिक उपयोग जो है लोहा एवं इस्पात उद्योग के अंदर किया जाता है। जस्ता रसायन, शुष्क बैटरी बनाने, जंग रोधक कार्यों, मिश्रित धातु बनाने, धातुओं पर पॉलिश करने आदि के लिए काम में आता है। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो सीसा और जस्ता उत्पादक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो राजस्थान का देश के अंदर कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान पर है। ठीक है, भारत में 95% शीशे जस्ते का भंडार व उत्पादन जो है राजस्थान में चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों के अंदर होता है। शीशे व जस्ते का शोधन कार्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है उदयपुर के द्वारा किया जाता है। और एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्लांट जो है इंग्लैंड की सहायता से चित्तौड़गढ़ के संदेरिया में स्थापित किया गया तथा अन्य जिंक स्मेल्टर जो है प्लांट देवारी, उदयपुर के अंदर है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्थानों की। उदयपुर के अंदर जो है शीशा जस्ता के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। उदयपुर में भी जावर और देवारी के अंदर, जावर देवारी के अंदर। भीलवाड़े की बात करें तो रामपुरा और आगूचा के अंदर। राजसमंद की बात करें तो रजपुरा और दरीबा के अंदर। सवाईमाधोपुर की बात करें तो चौथका, बरवाड़ा के अंदर। अलवर की बात करें तो गुड़ा, किशोरी के अंदर। ये जिले और स्थान आपको याद रखने हैं सभी। नेक्स्ट बात करते हैं चांदी की। चांदी सर्वाधिक विद्युत चालक और उष्मा चालक धातु होती है। ठीक है, सभी को पता है। राजस्थान में चांदी का उत्पादन शीशा जस्ता के साथ मिश्रित रूप से होता है। अर्जेंटाइट, जाइट, हॉर्न सिल्वर चांदी के मुख्य अयस्क होते हैं। उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिलों में शीशा जस्ता खदानों से चांदी प्राप्त होती है। चांदी अयस्क का शोधन जो है ढूंढू, बिहार में होता है। चांदी के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग तार व आभूषण बनाने में होता है। राजस्थान के प्रमुख चांदी उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो उदयपुर के अंदर जावर खान है, भीलवाड़ा के अंदर रामपुरा, आगूचा। ठीक है, याद रखनी है ये आपको दोनों खाने। सोने की अगर हम बात करें तो सोना या स्वर्ण अत्यंत चमकदार मूल्यवान धातु होती है। सोना प्राय मुक्त अवस्था के अंदर पाया जाता है, फ्री स्टेट के अंदर पाया जाता है। सोने का उपयोग जो है यह धातु बहुत कीमती है और प्राचीन काल से सिक्के बनाने, आभूषण बनाने, धन के संग्रह के लिए प्रयोग की जाती है। राजस्थान के प्रमुख सोना उत्पादक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो आनंदपुर, भूकिया और जगपुरा में सोने का खनन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में अजमेर, अलवर, दौसा, सवाईमाधोपुर में स्वर्ण के नए भंडार जो है मिले हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिले और उनके स्थान जहाँ पर ये पाया जाता है। बांसवाड़ा के अंदर आनंदपुर, भूकिया, जगपुर, तिमारन माता, संजेला, मानपुर और डगूचा के अंदर। उदयपुर की बात करें तो रायपुर, खेड़न और लाई के अंदर। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो खेड़ा गांव के अंदर। डूंगरपुर की बात करें तो चालदर की पाल और आमजरा के अंदर। दौसा की बात करें तो बांसड़ी और नाबवाड़ी के अंदर। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं अधात्विक खनिज की। अब तक जो हमने पढ़े वो तो क्या थे, धात्विक खनिज। अब हम पढ़ेंगे अधात्विक खनिजों के बारे में, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन, ऐसे खनिज जिनमें किसी धातु का अंश नहीं पाया जाता वो क्या होती है, अधात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे चूना पत्थर, डोलामाइट, अब्रक और जिप्सम इत्यादि, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे जिप्सम के बारे में। जिप्सम क्या होता है, एक तयदार खनिज है जिसका रवेदार रूप जो है क्या कहलाता है, सेलेनाइट। इसमें 16 से 19% कैल्शियम और 13 से 16% क्या होता है, सल्फर पाया जाता है। अन्य नाम इसके क्या क्या है वो आपको याद रखने हैं, सेल रवड़ी, हरसोट और खड़िया मिट्टी, ये सभी क्या है, जिप्सम के ही नाम है, यह सभी आपको याद रखने हैं। जिप्सम का उपयोग की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग जो है कृषि में क्षारीय भूमि सुधार हेतु, मृदा सुधारक के रूप में तथा तिलहनी, दलहनी एवं गेहूं फसलों में जो है पोषक तत्व के रूप में किया जाता है। बुआई से पहले या बुआई के बाद खेत में जिप्सम डालने से जो है तिलहन में तेल की मात्रा में एवं दलहन में प्रोटीन की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है तथा दाने जो है सुडौल व चमकदार बनते हैं, ठीक है। ये जिप्सम का उपयोग हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राजस्थान के अंदर जिप्सम उत्पादक क्षेत्र। राजस्थान भारत का जो है 90% जिप्सम जो है उसका उत्पादन करता है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू क्षेत्र, नागौर क्षेत्र, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर क्षेत्र, ठीक है। सर्वाधिक भंडार की अगर हम बात करें तो नागौर के अंदर है राजस्थान में, ठीक है। नागौर के अंदर भी बदवासी, गोठ, मांगलोद, धाकोरिया के अंदर, ठीक है। बीकानेर की बात करें तो जामसर, देश की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है, जामसर के अंदर, जामसर बीकानेर के अंदर। पूगल, बिसरासर और हरकासर के अंदर, सभी नाम आपको याद रखने हैं। जैसलमेर, मोहनगढ़, चांदन और मचाना के अंदर। गंगानगर की बात करें तो सूरतगढ़, तिलोनिया के अंदर। हनुमानगढ़ की बात करें तो किशनपुरा और पूरबसर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रॉक फॉस्फेट की। रॉक फॉस्फेट क्या होता है, एक तरह का पत्थर होता है जिसके अंदर 22% क्या होता है, फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। रॉक फॉस्फेट के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग सबसे ज्यादा खाद बनाने के लिए, लवणीय भूमि के उपचार में किया जाता है। इसके साथ ही सौंदर्य प्रसाधन, जंगरोधी लेप बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। राजस्थान के प्रमुख रॉक फॉस्फेट उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान का लगभग 56% देश का लगभग 56% रॉक फॉस्फेट उत्पादन कौन करता है, राजस्थान करता है। RSMDC द्वारा जामरकोटड़ा में रॉक फॉस्फेट बेनिफिशियल जो संयंत्र है वो लगाया गया है। फ्रांस की सोफ्रा माइंस ने रॉक फॉस्फेट परिशोधन संयंत्र लगाने का प्रतिवेदन दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं जिलों की, तो सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। उदयपुर में भी जामरकोटड़ा, नीमच माता, बैलगढ़, कानपुरा, सीसारामा और बिडर के अंदर। सीकर की बात करें तो कानपुरा के अंदर। जैसलमेर की बात करें तो बिरमानिया और लाठी सीरीज के अंदर। बांसवाड़ा की बात करें तो सालोपत के अंदर इसके भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा चूना पत्थर। चूना पत्थर या लाइमस्टोन क्या है, एक अवसादी चट्टान है जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न क्रिस्टलीय रूपों में जैसे कि खनिज कैल्साइट और एरेगोनाइट से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। चूना पत्थर 3 प्रकार का होता है, केमिकल ग्रेड का, स्टील ग्रेड का और सीमेंट ग्रेड का। केमिकल ग्रेड की बात करें तो जोधपुर और नागौर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। स्टील ग्रेड का सानू, जैसलमेर और उदयपुर के अंदर पाया जाता है। सीमेंट ग्रेड का चित्तौड़गढ़, नागौर, बूंदी, बांसवाड़ा, कोटा और झालावाड़ के अंदर पाया जाता है। चूना पत्थर के उपयोग की अगर हम बात करें तो यह सीमेंट उद्योग, इस्पात व चीनी परिशोधन के अंदर काम आता है। राजस्थान में प्रमुख चूना उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या है, सर्वाधिक भंडार है। चित्तौड़गढ़ में भी भैंसरोडगढ़, निम्बाहेड़ा, मांगरोड और शंभुपुरा के अंदर। अलवर की बात करें तो राजगढ़ और थानागाजी के अंदर। जैसलमेर की बात करें तो सानू और रामगढ़ के अंदर। बूंदी की बात करें तो लाखेरी और इंद्रगढ़ के अंदर। उदयपुर की बात करें तो दरौली और भदौरिया के अंदर। नागौर की बात करें तो गोटन और मूडवा के अंदर। जोधपुर की बात करें तो बिलाड़ा के अंदर इसके भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डोलोमाइट की। डोलोमाइट क्या है, इसका है मैग्नीशियम का अयस्क है, ठीक है। डोलोमाइट किसका अयस्क है, मैग्नीशियम का, याद रखना है, ठीक है। यह जब चूना पत्थर में 10% से अधिक मैग्नीशियम होता है तो वह डोलोमाइट कहलाता है, और जब यह अनुपात 45% से अधिक हो जाता है तो इसको क्या बोल देंगे, शुद्ध डोलोमाइट, ठीक है। जब चूना पत्थर में 10% से अधिक मैग्नीशियम हो तो क्या बोल देंगे, डोलोमाइट। और जब अनुपात जो है 45% से अधिक हो जाता है अनुपात, तो उसको क्या बोल देंगे, शुद्ध डोलोमाइट। डोलोमाइट के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग जो है लोहा इस्पात उद्योग में फर्श के लिए चिप्स वह पाउडर बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। लोहा इस्पात उद्योग में फर्श के लिए चिप्स व पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। राजस्थान में प्रमुख डोलोमाइट उत्पादक क्षेत्रों की अगर बात करें तो डोलोमाइट का राज्य के जयपुर, गैनार, मोजीन जो बांसवाड़ा के अंदर है, उदयपुर और राजसमंद जिलों में प्रमुखता से तथा अलवर, झुंझुनू, सीकर, भीलवाड़ा, नागौर जिलों में जो है सीमित उत्पादन होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब्रक की। अब्रक को इंग्लिश में बोलते हैं माइका, ठीक है। अब्रक के उत्पादन में भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है, प्रथम स्थान प्राप्त है। विश्व का 70 से 80% अब्रक जो है भारत में निकाला जाता है। यहाँ मस्कोवाइट या रूबी अब्रक तथा
बायोराइट या गुलाबी अभ्रक आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से निकाला जाता है। अभ्रक नम्य, हल्का, चमकीला, पारदर्शी, परतदार, विद्युतरोधी, कठोर और उच्च द्रवणांक क्षमता वाला खनिज है। अब बात कर लेते हैं अभ्रक के उपयोग की। तो इसका उपयोग जो है विद्युत कार्य, वायुयान उद्योग तथा सैन्य साज सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त औषधि निर्माण, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन मोटर, वायरलेस, सजावट के सामान, चश्मे और भट्ठियों की ईंटें बनाने में भी इसका उपयोग जो है किया जाता है। राजस्थान के प्रमुख और अभ्रक उत्पादक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान का जो है अभ्रक उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला किसका है? आंध्र प्रदेश का, दूसरा राजस्थान का। राजस्थान में उत्तम किस्म का हल्के हरे व गुलाबी रंग का जो है अभ्रक प्राप्त होता है। भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, राजसमंद इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं। ठीक है। कुछ अभ्रक टोंक, अलवर, भरतपुर और डूंगरपुर आदि जिलों से भी प्राप्त होता है। भीलवाड़ा के अंदर इसके सर्वाधिक भंडार है। भीलवाड़ा की बात करें तो दांता, टुक्का, फूलिया, बुनास, बनेड़ी, उसापुर और प्रतापपुरा के अंदर। ठीक है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में कहाँ पाया जाता है? चांपागुड़ा, सरवाड़गढ़ और भगतपुरा जो है उसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पन्ना की। पन्ना एक दुर्लभ और बहुमूल्य रत्न है। अन्य नाम की बात करें तो हरी अग्नि, मरकत या एमरल्ड इसके अलग नाम है। ठीक है। राजस्थान के प्रमुख पन्ना उत्पादक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हाल ही में ब्रिटेन की जो है माइंस मैनेजमेंट कंपनी ने भुबानी, अजमेर से गमगुड़ा, राजसमंद व नाथद्वारा तक फाइन ग्रेड पन्ने की विशाल पट्टी का पत्ता लगाया। ठीक है। पन्ना मंडी कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिले और स्थानों की। तो उदयपुर के अंदर कालागुमान में, तिखी में और देवगढ़ के अंदर ये पाया जाता है। राजसमंद की बात करें तो कांकरोली के अंदर पाया जाता है। और अजमेर की बात करें तो गुडास और राजगढ़ पूर्वनी के अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट है तांबड़ा। तांबड़ा के अन्य नाम है रक्तमणि या गार्नेट। ठीक है। तांबड़ा एक बहुमूल्य रत्न है जो लाल गुलाबी पारदर्शी पत्थर के रूप में प्राप्त होता है। यह जैम व एब्रेसिव दो प्रकार का होता है। राज्य में जैम किस्म का तांबड़ा जो है अधिक मिलता है। राजस्थान के प्रमुख तांबड़ा उत्पादक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो तांबड़ा उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है राजमहल, टोंक के अंदर होता है। जिलों की अगर हम बात करें तो टोंक के अंदर राजमहल और कल्याणपुरा के अंदर। भीलवाड़ा की बात करें तो कमलपुरा, दादिया, बलियाखेड़ा के अंदर। अजमेर की बात करें तो सरवाड़ और बरबारी के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस के अन्य नाम क्या है? रॉकवूल और मिनरल सिल्क, ये आपको याद रखने हैं। एस्बेस्टोस जो है ये कई प्रकार के रेशेदार खनिज सिलिकेट के समूह को बोलते हैं। ठीक है। एस्बेस्टोस की एम्फीबोलाइट और क्राइसोलाइट दो किस्में होती है। ठीक है। कौन कौन सी? एम्बेसाइट की एम्फीबोलाइट और क्राइसोलाइट, ये दो किस्में होती है। इस पदार्थ के अनेक गुण होते हैं। उन कौन से? जैसे एक सेकंड, रेशेदार बनावट, आत्मन बल, कड़ापन, विद्युत के प्रति असीम रोध शक्ति, अमल में न घुलना। ठीक है। अदैयता, इन गुणों के कारण जो है बहुत से उद्योगों में काम आता है। ठीक है। एस्बेस्टोस के ये गुण हैं। उपयोग की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग सभी प्रकार के विद्युत रोधक और उष्मारोधक जो है इंसुलेटर बनाने के अंदर और सीमेंट की चादरें, पाइप, टाइल्स, वायरलेस निर्माण के अंदर किया जाता है। इसके अतिरिक्त अम्ल छानने के लिए रासायनिक उद्योग तथा रंग बनाने के कारखानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। लंबे रेशों को बुनकर या बटकर कपड़ा तथा रस्सी आदि बनाई जाती है। इससे अग्निरक्षक पर्दे, वस्त्र और ऐसे ही अन्य वस्तु जो है बनाई जाती है। राजस्थान के प्रमुख एस्बेस्टोस उत्पादक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो राजस्थान एस्बेस्टोस का प्रमुख उत्पादक है। देश का 90% भाग जो है यही उत्पादित होता है। ठीक है। एस्बेस्टोस का राजस्थान में एम्फीबोल किस्म का एस्बेस्टोस मिलता है। ठीक है। सर्वाधिक भंडार की अगर हम बात करें तो उदयपुर के अंदर है। उदयपुर के अंदर भी जगह पूछे तो ऋषभदेव, खेरवाड़ा और सलूम्बर के अंदर। राजसमंद की बात करें तो नाथद्वारा के अंदर। डूंगरपुर की बात करें तो पिपरदा, देवल और बेमारू और जकोल के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है वोल्स्टोनाइट। वोल्स्टोनाइट के उपयोग की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग पेंट, कागज व सिरेमिक उद्योग में होता है। राजस्थान के प्रमुख वोल्स्टोनाइट उत्पादक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो सिरोही के अंदर सर्वाधिक है। ठीक है। इसका खनन जो है केवल राजस्थान के अंदर ही होता है। सिरोही के अंदर सर्वाधिक है। सिरोही में स्थान पर किला और बैठका। अजमेर के अंदर रूपनगढ़ और पिसागांव। उदयपुर की बात करें तो खेड़ा और सायरा के अंदर। डूंगरपुर की बात करें तो बोड़किया के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेंटोनाइट। यह एक मृदु
संद्र आर्द्रता अवशोषी सेल है जो प्रमुख है मांटमोरी लोनाइट बीडेलाइट वर्ग के जो है मृद खनिजों से संगठित होता है। यह सेल जो है ज्वालामुखी राख के अपघटन से निर्मित होता है। पानी में भिगोने पर यह फूल जाता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। बेंटोनाइट के अगर उपयोग की अगर हम बात करें तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर पॉलिश करने, कॉस्मेटिक्स और वनस्पति तेलों को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख अगर बेंटोनाइट उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो बाड़मेर के अंदर हाथी डाणी, गिरल और अकाली के अंदर, बीकानेर के अंदर भी पाया जाता है और सवाई माधोपुर के अंदर भी उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्लोराइट और फ्लोरस्पर की। ठीक है, फ्लोरस्पर या फ्लोराइट जो है अब्रक के साथ सह उत्पादन के रूप में निकलता है। इसकी जो चमक होती है वो किसके समान होती है? कांच के समान होती है। फ्लोरस्पर बेनिफिशियल संयंत्र 1956 मांडो की पाल में स्थित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके उपयोग की। तो उपयोग जो है विश्व का लगभग 3% फ्लोराइड जो है चीनी मिट्टी उद्योग में प्रयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त फ्लोराइड का उपयोग जो है बहुत से रासायनिक पदार्थ जैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो HCl जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बनाने में किया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है, HF, ना कि हाइड्रोक्लोरिक, HCl नहीं, HF है। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख फ्लोराइड उत्पादक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो डूंगरपुर के अंदर, मांडो की पाल और काहिला के अंदर, जालौर, सीकर, सिरोही और अजमेर के अंदर भी इसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चीनी मिट्टी की और कैवलिनाइट की। यह एक प्रकार की सफ़ेद और सुगट्टे मिट्टी है जो प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। यह राजस्थान की सबसे महंगी मिट्टी है। नीम का थाना सीकर में जो है चीनी मिट्टी धुलाई का कारखाना है। चीनी मिट्टी के उपयोग की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग जो है बर्तन, खिलौने, अस्पताल में काम में लाए जाने वाले सामान, बिजली के पृथककारी इंसुलेटर, मोटर गाड़ियों के स्पार्क प्लग बनाने में किया जाता है। रबड़, कपड़ा और कागज बनाने में जो है चीनी मिट्टी को पूरक की तरह उपयोग में लाते हैं। इसके अतिरिक्त सिरेमिक और सिलिकेट उद्योग में इसका उपयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राजस्थान के प्रमुख चीनी मिट्टी उत्पादक क्षेत्रों की। तो उत्तर प्रदेश के बाद चीनी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान प्राप्त है। इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है सवाई माधोपुर के अंदर होता है। ठीक है, तो सवाई माधोपुर के अंदर सर्वाधिक उत्पादन, और स्थान पूछे तो रायसीना और वसू क्षेत्र के अंदर। बीकानेर के में चांदी, पलाना, कोटड़ी और मूड के अंदर इसका उत्पादन होता है। सीकर की अगर हम बात करें तो पुरुषोत्तमपुरा, वोचर और टोरडा के अंदर। उदयपुर की बात करें तो खारा और बारिया के अंदर इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट है संगमरमर। ठीक है, संगमरमर एक कायांतरित सेल है जो कि चूना पत्थर के कायांतरण का परिणाम होती है। इसका नाम फारसी से निकलता है जिसका अर्थ है मुलायम पत्थर। संगमरमर के उपयोग की अगर हम बात करें तो यह एक इमारती पत्थर है। यह शिल्पकला के लिए निर्माण अवयव हेतु प्रयुक्त होता है। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख संगमरमर उत्पादक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो भारत में जो सर्वाधिक संगमरमर है उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है। उत्पादन में राजसमंद का स्थान कौन सा है? प्रथम। जबकि राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर जो है मकराना, नागौर में होता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ किस्म का कहाँ पर होता है? मकराना, नागौर के अंदर। मार्बल की सबसे बड़ी खान जो है किशनगढ़, अजमेर के अंदर है। और राजस्थान में निम्न प्रकार के संगमरमर जो है उत्पादित होते हैं। कौन कौन से? सफ़ेद संगमरमर जिसको कैल्साइटिक बोलते हैं, राजसमंद, मकराना, ताजमहल जो है इसी संगमरमर से निर्मित है। नेक्स्ट है हरा काला मिश्रित संगमरमर जो डूंगरपुर, कोटा के अंदर है। काला संगमरमर भैंसलाना, जयपुर के अंदर। लाल संगमरमर धौलपुर के अंदर। गुलाबी संगमरमर भरतपुर और जालौर के अंदर। हरा सरपेंटाइन संगमरमर जो है उदयपुर के अंदर। हल्का हरा संगमरमर डूंगरपुर के अंदर। बादामी संगमरमर जोधपुर के अंदर। पीला जैसलमेर के अंदर। ठीक है, सफ़ेद स्फाटिकीय संगमरमर अलवर के अंदर। लाल पीला छींटदार संगमरमर जैसलमेर के अंदर। सतरंगी संगमरमर खांदरा गांव, पाली के अंदर। ठीक है, धारीदार संगमरमर जो है जैसलमेर के अंदर है। संगमरमर मंडी कहाँ पर स्थित है? किशनगढ़, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं संगमरमर की मूर्तियां के लिए प्रसिद्ध कौन है? जयपुर। संगमरमर की जाली के लिए जैसलमेर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिले और स्थान की। राजसमंद के अंदर सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, राजसमंद में भी राजनगर, मोरवाड़, मोरचा, बागोरिया, सरदारगढ़ और नाथद्वारा और केलवा के अंदर। उदयपुर की बात करें तो ऋषभदेव, दरौली, जसपुरा और देवी माता के अंदर। नागौर की बात करें तो मकराना, कुमारी डूंगरी और चैसीरा के अंदर। सिरोही की बात करें तो शेलवाड़ा, शिवगंज और बटाना के अंदर। अलवर की अगर हम बात करें तो खोदरीबा, राजगढ़ और बादामपुर के अंदर। बांसवाड़ा की बात करें तो त्रिपुर सुंदरी और खेमात लाई और भीमकुंड के अंदर।
ठीक है। राजस्थान में पाए जाने वाले अन्य धात्विक और अधात्विक खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं? एक तो सिलिका सैंड, ठीक है। प्राप्ति स्थान की अगर हम बात करें तो कौन से स्थान पर मिलती है? बारोदिया, कीमच, बूंदी के अंदर, जयपुर के अंदर और सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है। गैरू की अगर हम बात करें तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बीकानेर और जैसलमेर के अंदर। मुल्तानी मिट्टी की बात करें तो बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर के अंदर। कैल्साइट जो है सीकर के अंदर। वर्मिक्यूलाइट जो है अजमेर, बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैग्नेसाइट की बात करें तो अजमेर, डूंगरपुर और नागौर व पाली में। अग्नि अवरोधक मिट्टी जो है जिसको फायर क्ले बोलते हैं वो कोलायत, बीकानेर, जैसलमेर और अलवर के अंदर, ठीक है। वोल्कली की बात करें तो बीकानेर, नागौर के अंदर। क्वार्ट्ज की बात करें तो अजमेर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। केओलिन की बात करें तो चित्तौड़गढ़ के अंदर। एपेटाइट की बात करें तो सीकर और उदयपुर के अंदर। स्लेट पत्थर की बात करें तो सलेट पत्थर रायसलाना, अलवर के अंदर पाया जाता है। गीगलाना, बहरोड और मंडन, भोपासर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये सभी जगह आपको याद रखनी है। ग्रेनाइट की बात करें तो अजमेर, अलवर, जोधपुर और बांसवाड़ा के अंदर। हीरा की बात करें तो केसरपुरा, प्रतापगढ़ के अंदर, ठीक है। बलवा पत्थर और सैंडस्टोन की बात करें तो बंसी, पहाड़पुर, भरतपुर और बीकानेर, धौलपुर और जैसलमेर के अंदर, ठीक है। ग्रेफाइट की बात करें तो अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा और जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट हमारा बच गया ऊर्जा खनिज, ठीक है। धात्विक हो गया, अधात्विक हो गया, अब आ गए ऊर्जा खनिज के ऊपर। ऐसे खनिज जिसमें उष्मा या ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है, जिससे उष्मा और ऊर्जा की प्राप्ति, उनको क्या बोलते हैं? ऊर्जा खनिज। इनकी प्रकृति के आधार पर इन्हें भी जो है दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? एक तो हो गए ईंधन खनिज। ऐसे खनिज जिन्हें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ठीक है, इनको बोल देंगे ईंधन खनिज। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोयले की। तो ऊर्जा के प्राथमिक और प्रारंभिक स्रोतों में कोयला जो है प्रमुख है, जिसका उपयोग प्राचीन काल से किया जाता रहा है। वर्तमान में कोयले का जो है उपयोग तापीय ऊर्जा, थर्मल पावर उत्पादन करने के लिए किया जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर जो है विश्व स्तर पर कोयले को 4 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। उन कौन से 4 प्रकार हैं? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट कोयला, ठीक है। एंथ्रेसाइट के अंदर जो है किसकी मात्रा? कार्बन की मात्रा 80 से 90% सर्वाधिक मात्रा होती है। बिटुमिनस के अंदर कार्बन की मात्रा 75 से 80% होती है। लिग्नाइट के अंदर 50% तक होती है, ठीक है। और पीट के अंदर जो है कार्बन की मात्रा 50% से कम होती है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कोयला उत्पादक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो भारत में उपलब्ध कोयला जो है 2 भूवैज्ञानिक कालखंडों में संबंधित है। एक तो गोंडवाना युगीन और एक ट्रसिडी काल। तो गोंडवाना युगीन की अगर हम बात करें तो उत्पादन व उपभोग की दृष्टि से गोंडवाना युगीन कोयले का सर्वाधिक महत्व है। भारतवर्ष में इस प्रकार का कोयला जो है विभिन्न नदियों की घाटियों में पाया जाता है। और टर्सरी काल की बात करें तो भारत में 2% कोयला टर्सरी काल की एवं मेसोजाइक काल की चट्टानों से जो है प्राप्त होता है। और राजस्थान में श्रेणी के कोयले की प्राप्ति होती है। राजस्थान राज्य जो है कोयला प्राप्ति की दृष्टि से ईंधन है, ठीक है। और यहाँ केवल लिग्नाइट प्रकार का कोयला प्राप्त होता है, ठीक है। इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा हमने पढ़ा था 45 से 55% तक होती है। यह धुआं अधिक देता है और इसका जो है औद्योगिक उपयोग नहीं होता क्योंकि धुआं ज़्यादा देता है। अगर हम कोयला उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो बीकानेर के अंदर पलाना क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला पाया जाता है, ठीक है। बीकानेर के अंदर खारी, चांदेरी, गंगा सरोवर और मूंद और बरसिंगर के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बाड़मेर की। बाड़मेर के अंदर कपूरडी, जालिया और गिरल के अंदर। नागौर की बात करें तो कसनाऊ के अंदर। बाड़मेर की बात करें तो कोसुल होडू और लिग्नाइट के अंदर जो है लिग्नाइट के भंडार मिलते हैं। पालना में कोयला खनन जो है कुपक शोधन विधि से निकाला जाता है। किस विधि से निकाला जाता है? कुपक शोधन विधि। तत्पश्चात जो है इसका शोधन कर तापीय विद्युत ग्रहों आदि में उपयोग हेतु भेजा जाता है। और भूगर्भिक सर्वेक्षणों द्वारा बीकानेर के अतिरिक्त नागौर और बाड़मेर क्षेत्रों में भी जो है लिग्नाइट के भंडारों का पता चला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की। खनिज तेल और पेट्रोलियम जो है हाइड्रोकार्बन का यौगिक होते हैं जो औषधि सेलों में विशिष्ट स्थानों पर पाया जाता है तथा प्राकृतिक गैस के साथ निकलता है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो बीकानेर और जैसलमेर में तथा पश्चिमी जोधपुर में औषधि चट्टान जो है पाई जाती है, अतः खनिज तेल और गैस के भंडार हो सकते हैं यहाँ पर। इसी आधार पर यहाँ पेट्रोलियम की खोज का कार्य भी आरंभ हुआ। नेक्स्ट बात करें तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने जैसलमेर में भारतीय टीबा पर खुदाई का कार्य प्रारंभ किया और सर्वप्रथम 1996 में जैसलमेर के उत्तर पश्चिम में मनिहारी टीबा के पास कमलीताल में गैस निकली थी, ठीक है। जैसलमेर में अनेक क्षेत्रों में तथा बाड़मेर सांचौर बेसिन में जो है
कोरियन कंपनी सेल और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के संयुक्त प्रयासों से जो है बाड़मेर के बायतू क्षेत्र में तेल के भंडार को जो है मिले थे। भारत में खनिज तेल की खपत की अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन के बाद भारत जो है विश्व में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा यूज करने वाला देश कौन है? भारत। देश में विश्व का लगभग 5% कच्चा तेल खपत होता है। ठीक है, विश्व का 5%। भारत कुल घरेलू उपभोग का लगभग 16% कच्चा तेल जो है उत्पादित करता है। ठीक है, 16%, जबकि शेष 84% खपत की आवश्यकताएं आयात से जो है पूर्ति होती है। ठीक है, तो केवल 16% जो है उसका उत्पादन देश में होता है और 84% जो है वो बाहर के देशों से मंगाया जाता है। राजस्थान में खनिज तेल, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस उत्पादन क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो राजस्थान भारत में कच्चे तेल का जो है महत्वपूर्ण उत्पादक है। भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादक 30 MMTPA में राज्य का योगदान जो है लगभग 20% यानी 6 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। और यह बॉम्बे हाई जो कि लगभग 40% का योगदान देता है के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? बॉम्बे आई, उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है। ठीक है, या न केवल तेल अपितु प्राकृतिक गैस के भी अपूर्व भंडार है। तो ये आपको याद रखना है, एक तो बॉम्बे आई पहले स्थान पर है, उसके बाद राजस्थान। फेरिन बेसिन के अंतर्गत राजस्थान में लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर यानी 14 जिलों में निम्नलिखित 4 पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। बाड़मेर और जालौर जिले की बात करें तो सांचौर बेसिन में, जैसलमेर जिले की बात करें तो जैसलमेर बेसिन, बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं चूरू की बात करें तो बीकानेर, नागौर बेसिन के अंदर। ठीक है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ जिले तथा भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिलों के कुछ हिस्सों की बात करें तो इनको विद्ययन बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये 4 पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक होता है खनिज तेल, नागाना, कौशल और नगर के अंदर, जैसलमेर की बात करें तो सांदेवाड़ा और तनोट के अंदर, बीकानेर की बात करें तो बागेवाड़ा और तूरीवाला के अंदर, हनुमानगढ़ की बात करें तो नानूवाड़ा के अंदर, बाड़मेर की बात करें तो गुड़ामालानी, कोसलू व सीणधरी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्रों की। तो जैसलमेर में सागर, तनोट, मनीहारी, टिब्बा, चिमनेवाला, घोटाड़ू व गमनेवाड़ा के अंदर। ठीक है, बीकानेर की बात करें तो बागेवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राजस्थान रिफाइनरी परियोजना। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड जो है उसने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एवं राजस्थान सरकार का क्रम से 74% और 26% की इकट्ठी साझेदारी के साथ संयुक्त उद्यम है। ठीक है, 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना के कार्य का शुभारंभ 16 जनवरी 2018 को जो है पचपदरा जिला बाड़मेर में किया गया था। लास्ट बचता है हमारा अणुशक्ति खनिज। ठीक है, परमाणु शक्ति खनिज या अणुशक्ति खनिज। इसमें जो है ये ऐसे खनिज होते हैं जिसमें आणविक ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे यूरेनियम धातु हो गई, थोरियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट आदि। ठीक है, आणविक ऊर्जा की अगर हम बात करें तो देश में ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग और सीमित संसाधनों को देखते हुए परमाणु ऊर्जा का विकास किया गया है। यह ऊर्जा जो है रेडियोधर्मी परमाणु के विखंडन से प्राप्त होती है। प्राकृतिक विखंडन जटिल एवं खर्चीला होता है, परंतु इससे प्राप्त विद्युत जो है सस्ती पड़ती है। इसका कारण यह है कि 1 टन यूरेनियम से 3 मिलियन टन कोयले अथवा 12 मिलियन बैरल कच्चे तेल के बराबर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, तो विद्युत उत्पादन के अलावा इसका उपयोग जो है ईंधन के रूप में भी किया जाता है। अंतरिक्ष यान, समुद्री पोतों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए आणविक ऊर्जा का बहुत अधिक महत्व होता है। देश में आणविक ऊर्जा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर हम बात करें तो भारत में परमाणु कार्यक्रम का शुभारंभ करता कौन है? डॉक्टर होमी जाबिर बाबा थे। ठीक है, 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग जो है उसकी स्थापना हुई थी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, AEC। देश में परमाणु ऊर्जा के विकास हेतु 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की जो है स्थापना की गई थी। 1954 में परमाणु ऊर्जा संस्थापन जो है कहाँ पर किया गया? ट्राम्बे के अंदर, जिसे 1967 में भाभा अनुसंधान केंद्र का नाम दिया गया। ठीक है, एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर जो है अप्सरा का परिचालन अगस्त 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के जो है ट्राम्बे परिसर के अंदर हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय आणविक ऊर्जा अधिनियम 1962 की। तो इसमें आणविक और रेडियोधर्मी प्रौद्योगिकियों के विकास से संबंधित सभी पहलुओं के लिए जो है कानून सम्मत अवसंरचना का प्रावधान जो है किया गया है। इसके अंतर्गत आणविक प्रौद्योगिकियों की सुरक्षा किया जाना जो है शामिल है। 1969 में भारत के तारापुर परमाणु संयंत्र में आणविक ऊर्जा का उत्पादन शुरू हुआ था।
सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद 1983 में भारत ने आणविक ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB की स्थापना की थी। यह भारत में ऊर्जा हेतु एक नियामक संस्था है जो परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग से संबंधित पहलुओं पर निगरानी रखती है। 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम की स्थापना की गई और नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड BRNS के द्वारा अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियां जो है की जा रही है। नेक्स्ट, परमाणु शक्ति के स्रोतों की अगर हम बात करें तो परमाणु शक्ति के लिए रेडियोधर्मिता युक्त विशिष्ट प्रकार के खनिजों यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, एल्मेनाइट, जिरकन, ग्रेफाइट और एंटीमनी का प्रयोग जो है किया जाता है। इन धातुओं का प्रयोग किया जाता है। इन सभी धातुओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आणविक खनिज गुण है यूरेनियम और थोरियम। आणविक ऊर्जा के उत्पादन की अगर हम बात करें तो यूरेनियम और थोरियम की बहुत सीमित मात्रा में आवश्यकता होती है। कम मात्रा में ही इनका प्रयोग कर बड़ी मात्रा में आणविक ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें भारत में इस प्रकार के खनिजों की उपलब्धि का संचित विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूरेनियम की। यूरेनियम जो है दुनिया के दुर्लभ खनिजों में से एक माना जाता है। परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम जो है बहुत बहुमूल्य खनिज है। यूरेनियम का प्रमुखता से उपयोग जो है बिजली बनाने में किया जाता है। परमाणु ऊर्जा के अलावा दवा, रक्षा उपकरण, फोटोग्राफी सहित अन्य में भी यूरेनियम जो है उसका प्रमुखता से उपयोग किया जाता है। दुनिया में सर्वाधिक यूरेनियम जो है उसका उत्पादन कहाँ पर होता है? कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा निगेर, रूस, नामीबिया, उज्बेकिस्तान, US और यूक्रेन में भी यूरेनियम खनिज मिला है। यूरेनियम की प्राप्ति जो है प्रत्यक्ष खनन द्वारा होती है। बिहार के सिंहभूम और राजस्थान की धारवाड़ और आर्किन चट्टानें, उत्तरी बिहार, आंध्र प्रदेश के नीलोर, राजस्थान के अब्रक के क्षेत्रों में पैगमेटाइट चट्टानों में, ठीक है, केरल के समुद्र तटीय भागों में मोनोजाइट निक्षेपों में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में और चमोली जिलों की चट्टानों में यूरेनियम जो है प्राप्त किया जाता है। सीकर की बात करें तो सीकर जिले की खंडेला तहसील में रोहिल में 1086.46 हेक्टेयर क्षेत्र में यूरेनियम के विपुल भंडार जो है मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विभाग द्वारा यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आवेदन पर खनिज यूरेनियम और एसोसिएशन मिनरल के खनन के लिए LOI जो है जारी हो कर दी गई है। आरंभिक अनुमानों के अनुसार इस क्षेत्र में करीब 12 मिलियन टन यूरेनियम के भंडार जो है संभावित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थोरियम की। तो थोरियम की प्राप्ति जो है प्रत्यक्ष रूप से न होकर मोनाजाइट बालू से प्राप्त होती है। केरल की जो है समुद्र तटीय रेत में 8 से 10% तथा बिहार के रेत में 10% तक मोनाजाइट खनिज जो है प्राप्त होता है, जिसमें थोरियम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट बात कर ले इल्मेनाइट की। तो भारत के पश्चिमी तट पर कुमारी, अंतरीप और नर्मदा नदी के एस्चुरी और महानदी की रेत से ये प्राप्त किया जाता है। केरल की रेत में जो है इल्मेनाइट के 93% भंडार उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेरिलियम की। तो राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में अब्रक खनन क्षेत्रों से जो है बेरिलियम प्राप्त किया जाता है। जिरकन की बात करें तो केरल की बालू रेत से जिरकन प्राप्त किया जाता है। राजस्थान में आणविक ऊर्जा खनिज उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो यूरेनियम जो है उसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के उदयपुर से होता है। ठीक है, स्थान पूछे तो उमरा के अंदर। ठीक है, सीकर में भी यूरेनियम का उत्पादन होता है। सीकर की कौन सी जगह? खंडेला और रोहिल क्षेत्र। भीलवाड़ा की बात करें तो बनास और जहाजपुरा के अंदर यूरेनियम का उत्पादन होता है। थोरियम की बात करें तो पाली में स्थान पूछे तो भद्रावन। भीलवाड़ा के सरदारपुरा में, उदयपुर के चंपागुड़ा और शिकारबाड़ी के अंदर बेरिलियम पाया जाता है। ठीक है, और बेरिलियम कहाँ पर मिलता है? भीलवाड़ा के मकरेड़ा के अंदर। ठीक है, और राजसमंद के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, बेरिलियम राजसमंद के अंदर अगर स्थान पूछे तो राजसमंद के आमेट के अंदर। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, आपका जो खनिज संसाधन है वो समाप्त हुआ। धन्यवाद।